ओडिशा के तट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान यास। भद्रक के धामरा के पास और बालासोर के चांदीपुर के बीच सुबह 10 से 11 बजे के बीच होगा लैंडफॉल। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो रही है भारी बारिश। यास तूफान से बचाने के लिए ओडिशा के प्रभावित जिलों से 3 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। अकेले बालासोर में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला गया। यास तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा के 5 जिलों में रेड अलर्ट और 10 जिलों में हाई अलर्ट। गृह राज्य मंत्री दिव्यशंकर मिश्रा खुद बालासोर में मौजूद रहकर हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बताया 9 लाख से ज्यादा लोगों को तूफान के खतरे से बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। 2 लाख से ज्यादा पुलिस वाले और नागरिक स्वयंसेवक तैनात किए गए। यास तूफान की वजह से ओडिशा में भुवनेश्वर, झारसुगुड़ा, दुर्गापुर और राउरकेला एयरपोर्ट रात से ही कल शाम 5 बजे तक के लिए बंद। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी आज शाम तक विमानों की आवाजाही नहीं। बंगाल में यास तूफान का कल से ही दिखा असर। हुगली और नॉर्थ परगना में तेज आंधी से 80 घरों को नुकसान पहुंचा। बिजली गिरने से 2 लोग घायल हुए। यास तूफान को लेकर मौसम विभाग ने ओडिशा और बंगाल के लिए जारी किया है रेड कोडेड अलर्ट। पारादीप में डॉपलर मौसम रडार से निगरानी। यास तूफान के खतरे को देखते हुए बंगाल की खाड़ी में सभी ऑयल रिग को खाली कराया गया। 70 मर्चेंट शिप समंदर में सुरक्षित स्थानों में पहुंचाए गए। तूफान यास से निपटने के लिए तीनों सेनाएं अलर्ट पर। एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड ने मोर्चा संभाला। 5 राज्यों में एनडीआरएफ की कुल 115 टीमों की तैनाती। ओडिशा में 52 और बंगाल में 46 टीमें मौजूद। बंगाल और ओडिशा में नौसेना की 8 डाइविंग टीमों को तैनात किया गया। आईएनएस डेका और आईएनएस राजाली एयरबेस पर हेलीकॉप्टर्स और टोही विमानों को अलर्ट पर रखा। नौसेना ने अपने 4 युद्धपोतों को भी बचाव और राहत के कामों के लिए स्टैंड बाय मोड पर रखा है। इन जहाजों में मेडिकल टीम के साथ दवाएं और कई जरूरी सामान भी मौजूद है। ओडिशा, बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार और झारखंड तक दिखेगा यास तूफान का असर। कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक दिन पहले आपदा प्रबंधन विभाग के अफसरों और सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की। हर तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 6 महीने होने पर आज किसान मनाएंगे काला दिवस। कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी और आम आदमी पार्टी समेत 14 प्रमुख विपक्षी दलों का समर्थन। संयुक्त किसान मोर्चा की लोगों से अपील, अपने घर, दुकानों और गाड़ियों पर काले झंडे लगाकर किसानों का साथ दें। आज पीएम का पुतला फूंकने का भी ऐलान। एबीपी न्यूज से किसान नेता राकेश टिकैत बोले, हम कोरोना नहीं फैला रहे, सरकार कृषि कानून रद्द करे, हम चले जाएंगे। कोरोना फिर फैला तो सरकार जिम्मेदार। किसानों के काला दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार। किसानों को चेताया, कानून हाथ में लिया तो सख्त एक्शन होगा। कोरोना नियमों का हो पालन। कोरोना से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के नए मामले, लेकिन मौतें नहीं घट रही। 42 दिन बाद एक दिन में 2 लाख से कम नए केस, 3,511 लोगों की मौत। कोरोना पर दिल्ली एम्स में हुई नई रिसर्च में दावा, मरीज की मौत के 12 से 24 घंटे बाद नाक और मुंह में वायरस एक्टिव नहीं रहता। शव से संक्रमण का खतरा नहीं रहा। कोरोना की दूसरी लहर में देश में 577 बच्चों ने अपने माता पिता को खोया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दी जानकारी। दिल्ली में और घटी संक्रमण दर, 27 मार्च के बाद से सबसे कम 2.14% दर्ज हुई। 24 घंटे में 1568 केस मिले, 156 की मौत। देश में कोरोना के बीच बढ़ती ब्लैक फंगस की चुनौती। 18 राज्यों में अब तक 5,500 केस। महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से अब तक 120 लोगों की गई जान। सबसे ज्यादा पुणे में 27 मौत। सीएम उद्धव ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया, देश में ब्लैक फंगस की दवा के उत्पादन की क्षमता को 3 लाख से बढ़ाकर प्रतिदिन 4 लाख किया गया। 7 लाख वाइल दूसरे देशों से मंगाई। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन फफूंद का बड़ा असर, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 22 मई को दिखाई थी रिपोर्ट। दिल्ली में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को 5,000 की आर्थिक मदद, 1,51,000 ड्राइवरों के खाते में मदद राशि पहुंचेगी, सीएम केजरीवाल ने बताया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एबीपी न्यूज से बोले, हमने कोरोना के हालात को बेहतर तरीके से काबू में किया। तीसरी लहर की पहले से तैयारी, बच्चों को संक्रमण से बचाना प्राथमिकता। सीएम योगी अपने पूर्वांचल दौरे में आज गोरखपुर में 2 कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। कुशीनगर और देवरिया में कोविड कमांड सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे। लखनऊ में सीवर के पानी में मिला कोरोना वायरस, 3 जगह से लिए गए सैंपल से एक सैंपल में वायरस की पुष्टि। गुजरात सरकार का ऐलान, 1 जुलाई से होगी प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा। एक कमरे में सिर्फ 20 छात्र बैठेंगे। परीक्षा ना देने वाले छात्रों को 25 दिन बाद फिर मौका मिलेगा। 5 दिन के अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। वैक्सीन की किल्लत का मुद्दा उठाया। WHO का बड़ा बयान आया, कहा कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत बायोटेक से और जानकारी मिलना जरूरी। बच्चों के लिए वैक्सीन पर अच्छी खबर, अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना का दावा, 12 से 17 साल के बच्चों पर वैक्सीन 100% प्रभावी। 2 डोज लगने के बाद कोई लक्षण नहीं मिला। पहली डोज 93% असरदार रही। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को चिट्ठी लिखी, कहा बिना टीकाकरण छात्रों को परीक्षा में ना बुलाया जाए। 17.5 साल के छात्रों को कोविशील्ड का टीका लगे। अगर टीकाकरण संभव नहीं तो परीक्षा रद्द हो। दिल्ली में आज से शुरू हो रहा है ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर। सीएम केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। द्वारका के वेगस मॉल में लोगों को कोरोना के टीके लगेंगे। पीएमसी का दावा, कोरोना वैक्सीन टेंडर के लिए फाइजर और स्पुतनिक समेत 8 बिड मिले। 1 करोड़ डोज के लिए जारी किया है ग्लोबल टेंडर। टेंडर तारीख 1 हफ्ते आगे बढ़ाई गई। पीएम मोदी सुबह 9:45 बजे विशाख वैश्विक बुद्ध पूर्णिमा समारोह को संबोधित करेंगे। 50 से ज्यादा प्रमुख बौद्ध धार्मिक नेता इस वर्चुअल समारोह में शामिल होंगे। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। सीबीआई के नए डायरेक्टर नियुक्त हुए सुबोध कुमार जायसवाल। 2 साल का होगा कार्यकाल। महाराष्ट्र एटीएस के चीफ और मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं सुबोध, अभी सीआईएसएफ के डीजी। आईटी मंत्रालय से सोशल कंपनियों को नई गाइडलाइंस के लिए मिली 3 महीने की मियाद आज खत्म हो रही है। फेसबुक ने कहा नियमों का पालन करेंगे, सरकार से कुछ मुद्दों पर बातचीत जारी। टूलकिट केस पर जारी बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई। राहुल गांधी बोले सत्य डरता नहीं। कांग्रेस से ट्विटर से उन 11 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिन्होंने टूलकिट से जुड़े ट्वीट के लिंक दिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बंगाल के डीजीपी को नोटिस भेजा। 31 मई तक पेश होने को कहा। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध पर कार्रवाई की पूरी जानकारी मांगी। बंगाल के नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार टीएमसी नेताओं पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई। कल सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में पक्ष रखने को कहा था। जूनियर पहलवान के मर्डर केस में गिरफ्तार नामी पहलवान सुशील कुमार को रेलवे ने नौकरी से सस्पेंड किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा कि सागर के ऊपर किसी धारदार हथियार से वार हुआ था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सीआरपीएफ टीम पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। बाल-बाल बचे जवान। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश जारी। 2021 का पहला चंद्र ग्रहण आज भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:15 से शुरू होकर शाम 7:19 तक रहेगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में कुछ वक्त के लिए दिखेगा। गुजरात से कोलंबो पहुंचे जहाज में लगी भयंकर आग, काबू पाने के लिए तटरक्षक बल के 2 जहाज और 1 विमान कोलंबो रवाना।
ब्रिटेन की ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने दूसरी बार घटाया भारत की विकास दर का अनुमान। 2022 में 9.2% ग्रोथ रहने की उम्मीद। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी लोगों को राहत। बैंकों से कहा लोगों के लिए लोन समेत सभी वित्तीय सुविधाएं जारी रहें। 5 मई को घोषित उपायों को सही ढंग से लागू करें। सिम को अब प्रीपेड या पोस्टपेड में बदलना होगा आसान। जल्द ही ओटीपी के जरिए पोस्टपेड से प्रीपेड या प्रीपेड को पोस्टपेड कर पाएंगे। टेलीकॉम विभाग तैयारी में जुटा। अप्रैल 2021 में हीरो स्प्लेंडर देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला टू व्हीलर रहा। होंडा एक्टिवा दूसरे सबसे ज्यादा बिकने वाला टू व्हीलर और भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर रहा। स्टोरेज मार्केट में 4% की ग्रोथ। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड की जमकर बिक्री। सैनडिस्क 73% के साथ अव्वल रही। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान में सलमान स्पेशल अपीयरेंस में दिखेंगे। खबरों के मुताबिक टाइगर के किरदार में शाहरुख के किरदार को बचाने आएंगे। 20 मिनट का होगा दोनों का सीन। आदिपुरुष में सैफ अली खान के होंगे 10 सर। एक इंटरव्यू के दौरान खुद किया खुलासा। फिल्म में प्रभास राम और सैफ रावण के किरदार में दिखेंगे। अगले साल अगस्त में आएगी फिल्म। पिता सुनील दत्त की पुण्यतिथि पर संजय दत्त ने शेयर की एक पुरानी तस्वीर। भावुक होकर लिखा, आप सिर्फ पिता नहीं, मेरे सब कुछ थे। आपको बहुत मिस करता हूं डैड। वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 के विरोध के बीच साउथ की स्टार सामंथा ने तोड़ी चुप्पी। कहा, तमिल संस्कृति और राजनीति से वाकिफ और उसके प्रति संवेदनशील तमिलियंस की खराब छवि क्यों दिखाएंगे। यूएई में खेले जाएंगे आईपीएल के बचे हुए मैच। 18 या 19 सितंबर से शुरू हो सकता है टूर्नामेंट। 9 या 10 अक्टूबर को हो सकता है फाइनल। बढ़ते कोरोना की वजह से स्थगित हो गया था आईपीएल का 6वां सीजन। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे महिला टी20 मैच की बदली तारीख। अब 14 जुलाई को होगा मैच। 2 जून को पुरुष और महिला दोनों टीमों को एक ही साथ इंग्लैंड रवाना होना है। विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम के शानदार शतक की बदौलत बांग्लादेश ने श्रीलंका को 103 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से विजयी बढ़त बनाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।